हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं इस समांतर क्रम क्या है क्या नहीं है। एपी निकालना सीख गए हैं, यानी कि समांतर क्रम निकालना सीख गए हैं, डी निकालना सीख गए हैं। और ये फार्मूला हम लोगों ने देख लिया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एनवा पद ज्ञात करना भी सीख लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समानांतर श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात करना, यानी कि जोड़ ज्ञात करना। जैसे कि कहेगा कि 10 पदों का योग कितना होगा, 15 पदों का योग कितना होगा, 20 पदों का योग कितना होगा। तो मान लीजिए कि दिया रहेगा कि ए बराबर कुछ, डी बराबर कुछ और एन दिया रहेगा कि 10, और पूछे कि आपको 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर तो था कि 10वां पद अगर ज्ञात करना हो, ए एन यानी कि ए 10 पद ज्ञात करना हो, तो ये फार्मूला हम लोग लगाते थे, ए प्लस 9d या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर दिया रहे कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद इतना है, इसका डी कॉमन डिफरेंस इतना है, तो आप लोगों से कहे कि 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 200 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या उसके लिए हम जोड़ते चलेंगे 200 बार कि 200वां पद कितना होगा? नहीं, उसके लिए एक फार्मूला है जिसके अप्लाई करके हम इस गणित को आसानी से बना सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला होता है एस यानी कि सम योग बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या फार्मूला है? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म, कितने पद बोलेगा आपको कि 10 पदों का, 15 पदों का, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? 10 पद और 15 पद। और यहाँ पे 2a, तो a का मान जितना पहला पद, मान लीजिए कि पहला पद जितना होगा उतना हम यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद है n, तो फिर n हर जगह तो वही उतना ही होगा, 10 कहे या 12 कहे, 15 कहे, 20 कहे, 25 कहे, जितना कहे। और उसके बाद माइनस वन इंटू डी। n माइनस वन इंटू डी है, ए के स्थान पर केवल यहाँ पे हो जाता है 2a। तो एज एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको हल करते हैं, तब जाके हमको अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी एपी में दिया रहे कि a इक्वल टू 8 3, जैसे कि कोई एपी आपको दिया हुआ है, एपी 8 3 और -2, और इसका आपको पूछ दे कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि यहाँ से शुरू करके इसको 22 पदों तक जोड़ देना है। 8 और 3 11, 11 में 2 गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, -2, तो यहाँ पे ये घट जाएगा। तो बोल रहा है कि 22 पद, तो क्या हम 22 पद तक जोड़ेंगे? इतना समय है आपके पास, 22 पद निकालिएगा फिर जोड़िएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमको चाहिए क्या क्या? ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, यही चाहिए ना। और एन तो हमको मिल गया कि एन कितना है? 22। एन हमको क्या प्राप्त हो गया? 22। तो अब हम क्या निकालेंगे? ए। तो ए जो है हमारा पहला पद होता है, तो ए बराबर 8 और डी बराबर होता है, दूसरा में से क्या बताए हैं कि अगिलका में से पिछिलका के घटा हो जाएगा। तो ए में से हम कितना घटाई? 3 में से 8 घटाई तो -5, यानी कि डी -5। और दूसरा पद घटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एपी में लिखा हुआ है। ये तो हमको एपी में जांच नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये खुद लिखा हुआ है कि एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में ये है।
तो हमको जांचना नहीं है। अगर नहीं लिखा होता ये एपी में तो फिर हम इसका भी निकाल के देखते। अगर दोनों का डी सेम आता तभी ये समानांतर श्रेणी में कहा जाता, अन्यथा समानांतर श्रेणी नहीं कहा जाता इसको। तो यहाँ पे डी हमारा निकल गया और एन क्या है, एन है यहाँ पे 22 पद। तो क्या एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 22। तो जब एन हमारा 22 हो गया, ए मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया, हमको चाहिए क्या क्या, ए एन और डी। बाकी अब जस का तस मान देखिए यहाँ पे सीधे फार्मूला रख के S22, यहाँ पे S क्या रख देंगे S22, यानी कि S जो निकलेगा मान कितना का निकलेगा 22 पदों, 22 पदों का योग। तो यहाँ पे है n/2, तो n कितना है 22, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 22/2 बड़ी कोष्ठ 2a, 2 और a का मान कितना है 8, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 8 2a प्लस, तो यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस n-1, तो यहाँ पे n क्या हो गया 22 -1 और d का मान कितना है -5 कोष्ठ 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम हल करेंगे। तो ये 22/2 का मतलब कि 2 से इसको भाग करेंगे तो 11 बार में कटेगा, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 11 और इसको अब यहाँ पे हम हल करेंगे। तो हल करने में क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ की क्रिया पहले करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको भी आप कर सकते हैं क्योंकि अलग है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। 8 दूनी का 16 प्लस और 22 में से 1 गया 21 -5 और ये -5 जो है क्या है माइनस में नहीं है, कोष्ठ में है, तो ये गुना में है। कोष्ठ में, कोष्ठ के बाद जो भी होता है वो सीधे गुना में होता है। तो ये कोष्ठ 21 में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11 और ये आपका 16 और 21 5 105 और ये -105 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो गुना भी करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 11 को 11 ही रहने देंगे और ये करेंगे 105 में से 16 को घटा देंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस कभी भी माइनस ही होता है, यानी कि अब इसमें जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन रहेगा। तो 105 में से हम क्या करेंगे 16 घटाएंगे, तो यहाँ पे घटाइए 15 में से 6 गया 9 और ये कितना बचा 9 में से 1 गया 8, तो 8 ये क्या होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला हमारा बड़ा है ना, माइनस जब हमारा बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा साइन माइनस, और यहाँ पे है 11, तो फिर कोष्ठ हम हटाएंगे बड़ी कोष्ठ, तो इसमें क्या करेंगे हम 11 से गुना करेंगे। तो जब ये कोष्ठ फिर क्या होगा, ये माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, और 11 से गुना कीजिए तो 11 9 99, 9 11 8 88 आपका हुआ। तो 88 और 9 88 2 90 7 97, यानी कि 979 और क्या माइनस, यानी कि आपका 22 पदों का योग -979 होगा। आप इसको 22 नंबर तक जोड़ते जाइएगा तो ये आपका -979 होगा। तो बस इसी तरह से एसएन निकालना हो तो ये निकलेगा, करना कुछ नहीं है। सीधे पहले आपको देखिए कि क्या क्या दिया है, क्या हमको निकालना है, और उसके बाद मान को जस का तस पुट कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये तो आपका एक ये फार्मूला हुआ। अब इसमें इस फार्मूला को भी संशोधित करके और छोटा क्लिष्ट किया गया। अगर दूसरा दिया रहे तब क्या करना है भाई, अगर इस तरह का रहे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, एक और कहीं कहीं मिलेगा तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो बताए नहीं। तो यहाँ पे एक और होता है S बराबर n/2 और यहाँ पे देखिए ये आपका रहेगा 2a ही रहेगा, और ये किसका सूत्र होता है, हम यहाँ पे लिखे हैं n-1 × d, a प्लस n-1 × d। तो यहाँ ये जो 2a है, जो 2a आपको दिखाई दे रहा है, इसको a प्लस a लिखेंगे तो 2a होगा, a प्लस a लिखेंगे तो क्या होगा 2a होगा। तो यहाँ पे 2a को ऐसे करेंगे हम,
ए प्लस ए, तो ये जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, ए प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अब इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो गया होगा, इसको हम हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, n/2 ये तो जस का तस रहेगा, और ये हो जाएगा ये a प्लस, और इतना बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे an रख देंगे। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया कि s बराबर n/2 a प्लस an। अब जैसे कि कहीं दिया हो, a का वैल्यू मान लीजिए कि 2 दिया है, और an का वैल्यू 10 दिया है, an का वैल्यू 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, an का सीधे मान रख देंगे। n का मतलब क्या होता है, 10वां पद। 10 n, अगर n यहाँ पे 10 रहे तो 10वां होगा, 12 रहे तो 12वां होगा। n का मतलब होता है वा पद। तो an का वैल्यू दिया रहे तो इसमें क्या होगा, n का भी वैल्यू आप लोग को मिलेगा, दिया रहेगा। और कहीं कहीं इसको भी एक कदम और आगे बढ़ा दिया जाता है, s बराबर कर दिया जाता है n/2, और an को क्या किया जाता है, n गड़बड़ी ना हो बच्चों को, इसलिए मान लिया जाता है l, a प्लस l, आसान हो गया, a प्लस l। तो ये भी आपको फार्मूला मिलेगा, s बराबर n/2 a प्लस l। तो l क्या होगा, nवां पद, l क्या होगा, nवां पद। तो बस इसी तरह से ये रख लेना है। तो जिसका प्रयोग जहाँ जिस तरह का क्वेश्चन में होगा, दिखाई देगा आपको, इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए। वैसे मेन फार्मूला आपका ये है, इसी से ये दोनों सॉर्ट किया गया है। मेन फार्मूला आपका यही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कहीं पे सीधे n दिया रहेगा तब इसका प्रयोग होता है कि n भी डायरेक्ट लगा दिया जाता है, और उसी को n को l कर दिया है, nवां पद को, बस कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।